दोस्तों, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो आज मैं आपको पीएफ का एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी यूएन नंबर की डिटेल निकाल सकते हैं चुटकियों में, बिना किसी पासवर्ड के। तो यहाँ जो मैं आज आपको दिखा रहा हूं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि बहुत बार जब लोग अपना यूएन एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं या फिर फॉरगेट पासवर्ड करने की कोशिश करते हैं तो उनको एरर आता है कि आपका या तो नाम गलत है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है। और अब वो सोच रहे होते हैं कि भाई हमारा नाम और डेट ऑफ बर्थ क्या गलत है, ऐसा हमने क्या लिखा हुआ है अपने पीएफ के रिकॉर्ड में जिसकी वजह से हम अपना ना तो यूएन एक्टिवेट कर पा रहे हैं ना ही अपना फॉरगेट पासवर्ड कर पा रहे हैं। तो ऐसे में आप कैसे जान पाएंगे कि आपके यूएन के अंदर में क्या रिकॉर्ड कंपनी वालों ने चढ़ा रखा है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं हूं एक पीएफ कंसल्टेंट और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चाहे आप पीएफ का काम करते हो या आप अपना ही पीएफ अकाउंट ओपन करना चाह रहे हो और आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डालते डालते परेशान हो चुके हैं, तो इसके लिए आज का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको सरकारी वेबसाइट पे ही जाना है, ऐसा कोई इलीगल काम नहीं है। सिंपल सी चीज़ है कि एक सरकारी वेबसाइट है जो है IWEPFO पोर्टल, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, मैं इसको खोल देता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ। ये जो पोर्टल है, ये पोर्टल कहता है कि अगर कोई इंटरनेशनल वर्कर हैं तो वो यहाँ पे आके अपनी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो IW मतलब हो गया इंटरनेशनल वर्कर EPFO का पोर्टल, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोर्टल के अंदर में एक ऐसी सुविधा है जिस सुविधा का या जिस लूप होल का इस्तेमाल करके आप किसी भी यूएन की डिटेल निकाल सकते हैं। आपको किसी तरह का यहाँ यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए होगा। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है एप्लीकेशन फॉर COC। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर COC करते हैं तो आपके पास सिंपल सा ये पूछता है कि भाई साहब यहाँ यूएन नंबर डालो और कैप्चा कोड डालो। तो मैं सिंपल सा यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास यहाँ ऐसा मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है, जो भी मेरे पास यूएन नंबर दिखा वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। आपको जिस भी यूएन नंबर की डिटेल चाहिए हो वो आप यहाँ पे डालिए और सही तरीके से कैप्चा कोड डालिए, फिर आप यहाँ सबमिट कीजिए। जब आप यहाँ सबमिट करेंगे तो आपको पूछेगा मेंबर आईडी सिलेक्ट करने के लिए। अब ये ध्यान रखो कि अगर एक मेंबर आईडी है तो एक मेंबर आईडी दिखाएगा, अगर 5 मेंबर आईडी है तो पांचों मेंबर आईडी दिखाएगा। तो आपको कोई सी भी एक मेंबर आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। आपको ऐसा नहीं है कि मैं कौन सी वाली मेंबर आईडी सिलेक्ट करूं, जो मर्जी आप मेंबर आईडी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ आप देख लेंगे कि आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, जिसके अंदर में आपको किसी यूएन पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, किसी कंपनी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी कंसल्टेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई पीएफ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको कुछ चीज़ें बता रहा है। सारी जानकारी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मुख्य तौर पे जो आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ है, मुख्य तौर पे आपका जो नेम और डेट ऑफ बर्थ है वो मेन होता है, आपको जानने की ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे आपका नाम क्या है और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब आप देखेंगे तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ पे NA लिखा है। अभी NA का मतलब है कि यहाँ पे इस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ अपडेट ही नहीं किया गया है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ जानने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन तो आपको नहीं दिखाएगा, जैसे मोबाइल नंबर और ये आधार नंबर, एड्रेस वगैरह, ये सब आपको दिखाएगा नहीं। ये सब आपको भरनी होती है। बेसिकली यही एक फॉर्म है जो हम अप्लाई करते हैं, लेकिन हम यहाँ फॉर्म अप्लाई नहीं करने वाले हैं। हमको तो सिर्फ इस यूएन के अंदर डेट ऑफ बर्थ क्या है और नाम क्या है ये जानना है। हमें डेट ऑफ बर्थ नाम तो दिख गया, इसके साथ में ही जो हमने अपनी मेंबर आईडी सिलेक्ट करी है वो कंपनी कहाँ की है वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं उस कंपनी का नाम, उस कंपनी का एड्रेस प्रॉपर यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर मान लो 4 आईडी आपको नज़र आई, अब उन आईडियों में से आप किसी एक आईडी विशेष का जानना चाहते हो कि भाई इस आईडी में कंपनी का नाम क्या है, तो आप उस कंपनी का नाम यहाँ नीचे आके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको एड्रेस भी नज़र आएगा। तो ये जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा कीमती जानकारी है जो मैं यहाँ YouTube पे डाल रहा हूँ, ताकि बहुत सारे लोग जो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ पता करने के लिए परेशान रहते हैं वो अब ये परेशानी से बच सकें। जितने कंसल्टेंट हैं, जितने लोग पीएफ का काम करते हैं, जितने लोग फॉर्म भरते हैं, सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आज के बाद, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ
अब जो नेक्स्ट बात मुझे बतानी है वो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे आपने देख ली कि इतनी सारी मेंबर आईडी है, जैसे यहाँ पे तो NA लिखा है। अगर मैं आपको किसी और आईडी का वापस से खोल के दिखाऊं कि भाई हमें एक बार दोबारा बता दो, तो हम कैसे देखेंगे? हम यहाँ पे इसी वाले ऑप्शन को खोल रहे हैं। मैंने नीचे कभी कोई ऑप्शन नीचे ट्राई नहीं किया है, ना आपको ट्राई करने की जरूरत है। आप सिंपल सा COC पे जाएंगे और वापस से मैं कोई और आईडी आपको खोल के दिखा रहा हूँ जो मेरे पास नजर आ रही है। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि और मैं आपसे यहाँ क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर मान लो आप एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करेंगे, आप कोई सी भी एक कंपनी में चले जाएंगे। वापस से इसमें एक ही कंपनी नजर आ रही है, तो मैं चलो एक ही कंपनी को खोल रहा हूँ। जैसे आपने पिछले वाली आईडी में देखा था कि वहाँ NA लिखा हुआ था, यहाँ पे हमारा डेट ऑफ बर्थ नजर आ रहा है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, कई बार ये वाला जो वेबसाइट है इस पे आपका पुराना रिकॉर्ड रहता है। अगर मान लीजिए आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी चेंज कर ली है तो वो अपडेटेड डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको रिकॉर्ड में नहीं मिलेगी। तो यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ है वो पुरानी वाली मिलेगी, जो आपने सबसे शुरू में जब ये UN बना होगा उस टाइम पे आपका बना होगा, वही वाला आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ नजर आएगा। तो अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, बिल्कुल सटीक चाहिए, तब तो आपको कंपनी से ही पूछना है। लेकिन अगर आप अभी फिलहाल कंपनी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, PF ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये शुरुआती हेल्प के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। क्योंकि एक्टिवेट करते टाइम कई बार आपको अपने नाम की स्पेलिंग नहीं पता होती है, या आप डेट ऑफ बर्थ में कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि मैंने अपने आधार कार्ड वाला डेट ऑफ बर्थ डाला है या पैन कार्ड वाला डेट ऑफ बर्थ डाला है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो आप मुझे बताइए कि ये जानकारी आपको कितनी अच्छी लगी है। मैं 100% श्योर हूँ कि ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाली जानकारी है। तो ज़रूर इस वीडियो में आप कमेंट करके बताइए 10 में से कितने नंबर देंगे। और मैं इस वीडियो में आपसे ज़रूर एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर 100 लोग देख रहे हैं तो कम से कम मुझे 50 लोग लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने एक तरह से अपना सीक्रेट यहाँ पे रिवील किया है कि मैं किस तरह से किसी भी UN की डिटेल निकालता हूँ। तो पहले जो ये UN की डिटेल थी वो एम्प्लॉयर पोर्टल से निकाल ली जाती थी, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से एम्प्लॉयर पोर्टल से ये जानकारी आसानी से निकल जाती थी। लेकिन आज के टाइम पे एम्प्लॉयर पोर्टल से इस तरह से जानकारी निकलना बंद हो गया है। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही जरिया बचा है, ये वाला पोर्टल। और इस वाले पोर्टल पे भी जब तक PF ऑफिस की नज़र नहीं पड़ती है तब तक ये ऑप्शन चल रहा है। जब PF ऑफिस की नज़र पड़ गई तो ये ऑप्शन भी बंद कर दिया जाएगा। तो फिलहाल 2023 में तो लगता है कि ये वेबसाइट चलती रहेगी, आपको इस तरह से जानकारियां मिलती रहेंगी और मिलते रहेंगे मेरे आने वाले आगे वीडियोस, जिसमें मैं आपको बहुत चीज़ें सिखाना चाहता हूँ। पर्पस है आपको एजुकेट करना। मिलेंगे आपसे अगली एजुकेशनल वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।